संस्कृत व्याकरण को जानने के क्रम में आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा यानी कि लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट और व्याकरण ग्रामर। हम सभी जानते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं और सभी अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग माध्यम से अलग अलग क्रियाओं का सहारा लेते हैं। जीव जंतु अपने अंगों को हिला डुलाकर और अनेक प्रकार के ध्वनियों को निकालकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन ठीक इससे विपरीत मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भाषा को समझ सकता है और जिसमें सोचने और समझने की शक्ति होती है, जो उन अस्पष्ट ध्वनियों को समझ सकता है और अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकता है, तो उसी को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा को जानने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है और इस प्रकार के विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मौखिक यानी कि बोलकर या कथित, ठीक है, कहकर, और दूसरा लिखित यानी कि लिखकर। मौखिक मतलब जब हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर या कहकर प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसे मौखिक या कथित भाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं मौखिक रूप से पढ़ा रहा हूं। लिखित भाषा का मतलब है कि जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है तो ये लिखित भाषा हो जाएगी। अब कहीं भी यदि हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं संकेतों को, उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं वर्णों को लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा को लिखने के लिए भाषा का लिखित रूप जिन संकेतों या जिन चिन्हों में व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत पहले ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन अब संस्कृत और हिंदी दोनों देवनागरी में ही लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है वह रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। उसी प्रकार अलग अलग भाषाओं की अपनी लिपियां होती हैं। चलिए अब जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा इस तरह प्रयोग की जानी चाहिए ताकि जो हम बोल रहे हैं वो सुनने वाले व्यक्ति को समझ में आ रहा है या नहीं। यदि आप कहीं गए और आपने कहा मेज, पुस्तक, पेन और घर और इतना कहकर आप चुप हो गए, तो इससे सामने वाला व्यक्ति क्या समझेगा? कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, क्योंकि आपने तो बताया नहीं कि इनका करना क्या है, तो वो खड़ा ही रहेगा या आपके आगे बोलने का इंतजार करेगा। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब भी हम भाषा का प्रयोग करें तो उसके शुद्ध रूप का प्रयोग करें, परिष्कृत रूप का प्रयोग करें, ताकि हमारे विचारों को सुनने वाला व्यक्ति या पढ़ने वाला व्यक्ति समझ पाए। और भाषा को शुद्ध करने के लिए ही होता है व्याकरण या ग्रामर। ठीक है, यानी कि वह शास्त्र या वह ग्रंथ या वे नियम जिनके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना या शुद्ध पढ़ना या शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द वी और आंग, जिसका कि आ बचता है, इन उपसर्गों के साथ क्री धातु लगाकर निष्पन्न हुआ है। ठीक है, और लिट प्रत्यय इसमें करके तो व्याकरण शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है कि भाषा को विश्लेषित, परिष्कृत या शुद्ध करने वाला शास्त्र। क्योंकि भाषा में शब्द होते हैं और शब्दों को ही शुद्ध करता है व्याकरण, इसीलिए व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। शब्दों को अनुशासित करता है जो शास्त्र या जो ग्रंथ या जो नियम, उसे ही कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। मतलब व्याकरण में मुख्य रूप से 3 तत्वों पर विचार किया जाता है।
पहले वर्ण व्यवस्था अथवा वर्ण विचार। सबसे पहले वर्णों को शुद्ध रूप में लिखना और उनका शुद्ध रूप से उच्चारण करना, ये व्याकरण में पढ़ाया जाता है। उसके बाद वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द अथवा पद। तो पद कैसे बनाई जाए, किन विभक्तियों में उनका प्रयोग हो, किन परिस्थितियों में किस पद का प्रयोग किया जाए, तो शब्द और पद विचार भी व्याकरण में ही किया जाता है। और पदों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो वाक्य अलग अलग कालों में किस तरह वाक्य का प्रयोग हमें करना है, वाक्य की शुद्धता को हम कैसे पहचानेंगे, ये सब विचार भी हम व्याकरण पढ़ने के बाद ही कर पाते हैं। यानी कि किसी भी वर्ण या शब्द या वाक्य की शुद्धता को मापने का पैमाना जो है वो है व्याकरण। और इसीलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आपको उस भाषा का व्याकरण, ग्रामर पता हो। तो आज हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में जाना। धन्यवाद।